सबको राधे राधे जी। आज मैं बताऊंगी राधा की मृत्यु कैसे हुई। राधा की मृत्यु का असली सच क्या था। हम सभी जानते हैं, सभी को पता है कि गांधारी के शराब के चलते ही जैसे ही द्वारिका नगरी डूब गई थी, कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया था। आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय, उनके दिल में सबसे करीब राधा, अंतिम इच्छा मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग डाला था जो आज भी चर्चा का विषय है। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। यह समझ नहीं पाया कोई आज तक भी। यह वो बंधन है जो तन से नहीं आत्माओं से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उसकी अंतिम इच्छा की अनसुनी सुलझी कहानी। रोचक तथा जो आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो अत्यंत ही ज्ञानपूर्वक और प्रेरणादायक है, इसलिए इस कथा का, इस रहस्य को समझाने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कथा को पूरा सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए इस रहस्यमय कथा को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और एक कमेंट में लिखें राधे राधे। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियाँ जहाँ पर श्री कृष्ण अपनी लीलाएं किया करते थे, आज भी वहाँ एक गूंज बाकी थी प्रेम की, हंसी की। वहाँ आज भी गूंजती हैं हंसी की वो प्रेम कहानियाँ जो होती थी। तो आज भी प्रेम की, हंसी की, बांसुरी की और सुख की, जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। इस पर कहानी की शुरुआत ना तो बरसाने की उन गलियों से होती है और ना ही वृंदावन की उन कथाओं की शुरुआत होती है। एक कुंज से, जहाँ वृद्धा हो चुकी राधा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वह पुरानी वाली राधा नहीं रही, अब वह वृद्धा हो चुकी थी। उसका शरीर झुक चुका था, लेकिन आज भी उसका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण में धड़कता था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी। आज भी जब उसकी बांसुरी बजाता तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती, एक हंसी सी छा जाती थी मानो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हों। तो कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, तब उसके वियोग में राधा ने ना तो किसी से विवाह किया और ना ही आसरा लिया। वे अकेली ही वृंदावन के एक एकांत कुंज में रहने लगी। दिनचर्या इस तरह सामान्य रहती थी। वे सूर्योदय के साथ उठती और यमुना तट पर जाकर जल अर्पण करती, जिसके पश्चात वे वापस कुटिया में लौट जाती और दिन भर श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती, मानो उन्होंने पूरा विश्वास हो कि श्री कृष्ण एक दिन उनसे मिलने जरूर आएंगे। गांव वाले लोग राधा को साध्वी समझते थे। उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि वह कौन है और कहाँ से आई है, पर सभी को यह बात पता थी कि वह जो भी है वह अपना सब कुछ केवल और केवल श्री कृष्ण को मानती है। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्होंने अचानक आसमान की ओर देखा। हवा में सन्नाटा सा छाया हुआ था और उनके हृदय में एक कंपी सी दौड़ गई, मानो उनका ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाहता हो। और उसी दिन शाम को वे अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठ गए और उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कहा कि हे मेरे जाने का समय आ गया, पर यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तो तब तक जाऊंगी ही नहीं, तब तक कृष्ण मुझे विदाई नहीं देने आएंगे। कृष्ण, मैं नहीं जाऊंगी। ये राधा का प्रण था। तभी अपनी देह में तभी त्यागूंगी, राधा ये कहती थी, जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे राधे। उनकी यह इच्छा सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए।
कि आखिर इतने बड़े राजा इस वृद्धा से मिलने क्यों आएंगे, पर किसी ने भी राधा की भक्ति पर संदेह नहीं किया। उन्होंने जीवन भर सिर्फ प्रेम की परिभाषा को जिया था। उनके मन में श्री कृष्ण का अद्भुत प्रेम था और दूसरी तरफ द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका दिल आज सूनापन झेल रहा था। कहते हैं कि जब सब कुछ पाकर भी आदमी के पास कुछ नहीं होता, आज श्री कृष्ण की हालत भी वैसी ही थी जैसी उन्होंने अब अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की पुकार करके कानों में गूंज पड़ी। इस पल श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे, पर हृदय में सुकून। उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़कर उसी पल एकांत कुंज की ओर प्रस्थान किया जहाँ राधा रानी उनका इंतजार कर रही थी। जब श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो राधा कुटिया के बाहर तुलसी के पेड़ के पास बैठी हुई थी। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे। यह शब्द सुनकर राधे की आंखें खुली और उनके चेहरे पर एक चमक छा गई। ये होता है, देखिए, भक्ति भाव प्रेम। इसे कहते हैं भक्ति भाव प्रेम। आँखों में वह प्रेम था जो ना कहा जा सकता था और ना ही छुपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराती और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया और राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगी। उन्होंने तभी तुलसी के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए, किंतु यह अंत नहीं था। इसी पल वह रहस्य ने जन्म लिया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके आखिरी शब्द अभी भी श्री कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। अपने अंतिम पलों में कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और इसे मिटने नहीं दिया जा सकता। जहाँ राधा ने अपनी देह त्यागी थी वहाँ एक नया पौधा उगाया जो तुलसी से भी अधिक उज्जवल था, मानो कोई स्वर्गीय पौधा हो। गांव के लोग उसे राधा वृक्ष के नाम से पुकारने लगे और वहाँ पूजा पाठ करने लगे, पर किसी को नहीं पता था कि इस पौधे के नीचे एक रहस्य पल रहा था। वह रहस्य था राधा के पुनर्जन्म का, जो उसको चकित कर देगा कि युग बीतने के बाद जब प्रेम का मूल्य घटने लगा और लोग सिर्फ वासना में डूबने लगे, तब बरसाने में से कुछ दूर एक साधारण किसान के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम ललिता रखा गया, पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी कि वह बिना किसी के सिखाए ही बांसुरी की मधुर सुनकर बजा लेती थी। उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनते ही पेड़ों के पत्ते हिलने लगते थे, देखिए, और पक्षी झूम उठते थे। पाँव उठते गांव के लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि किसी देवी का अवतार है। वे कहते कि इसे देखकर राधा की याद आ जाती। ललिता जब 7 साल की हुई थी तो एक दिन वह यमुना के किनारे बैठी थी। उसी वक्त एक संत वहाँ से गुजरे। उन्होंने ललिता को देखा और जब उनकी आंखों में झांका तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। संत, उन्होंने कहा, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान। राधा लौट आई। ललिता को अवसर सपने में एक सुंदर श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता, जो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। वे कुछ नहीं, देखिए, ललिता के सपने में भी आते थे कृष्ण भगवान। कुछ नहीं बोलते, बस बांसुरी बजाते रहते। उस वक्त बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू जाती। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह प्रेम क्या होता है? माँ ने जवाब दिया, तू अपनी बच्ची है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना दर्द था, मानो उसने यह सवाल पहले भी किसी और जन्म में पूछा हो। जब ललिता 13 साल की हो गई तो एक दिन वह यमुना तट के पास चली गई। बैठकर बांसुरी बजा रही थी कि तभी अचानक बांसुरी से अलग धुन निकलने लगी, वही धुन जो श्री कृष्ण अपने सपनों में आकर बजाया करते थे। अचानक वहाँ की ज़मीन थोड़ी सी फटी और एक मूर्ति सी दिखाई दी। ललिता ने
उस मूर्ति को निकाला और वह मूर्ति एक स्त्री की थी जिससे बांसुरी पकड़ी हुई थी। जैसे ही ललिता ने उस मूर्ति को अपने हाथ में उठाया, उस मूर्ति से एक दिव्य आवाज़ निकली जिसने कहा, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई, आखिर यह कौन थी और क्यों उसका नाम राधे पुकारा। देखिए, ये सब होता है आज भी, मतलब प्रकृति में बहुत कुछ है। राधे नाम पुकारा जा रहा था। तो चलिए जानते हैं कि आगे की कथा, जो और भी रोमांचक है और रहस्यमयी है। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। उस दिन के बाद ललिता का व्यवहार बदलता चला गया। जब उसने वो देखी बांसुरी उसके हाथ से, वो निकाली वहाँ से, तो उसका व्यवहार बदलता चला गया। अब वह गहराइयों में सोचने लगी। वह जानना चाहती थी कि वह कौन है और उसका जन्म क्यों हुआ है। आखिर क्यों उसे प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द इतना आकर्षित करते हैं। उसी दौरान एक संत हिमालय से कई वर्षों की तपस्या कर बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे सतम रह गए। वह बोले, युगों पहले मैंने यही आंखें राधा की देखी थी। कन्या, तुम इस युग में कि नहीं हो, तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। ललिता ने पूछा, कौन सा उद्देश्य। तब उस तपस्वी संत ने अपनी आंखें बंद कर जवाब दिया, अभी के युग में प्रेम केवल एक शब्द बनकर रह गया। तुम्हें उसे प्रेम फिर से जीवित बनाना है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कथा जन्म लेने वाली थी। दरअसल यह कथा नई नहीं बल्कि पुरानी थी, राधा के पुनर्जन्म की। राधा ने ही लिया था पुनर्जन्म, ये जो ललिता नाम लेकर पैदा हुई थी। तो की कथा इस ललिता किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। अब उसके मन में विचित्र सी बेचैनी थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। रातों में ललिता यमुना के तट पर अकेले बैठती और एक अज्ञात पुरुष की कल्पना करती जो उन्हें सपनों में दिखाई दिया करते थे। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या प्रेम बिना कहे भी हो सकता है। तब उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटी सच्चा प्रेम तो वही होता है जो कुछ कहे बिना ही हो जाए। पर ललिता तो कुछ और ही सोच रही थी। उसका हृदय उस व्यक्ति के लिए धड़क रहा था जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन उस स्वामी ने ललिता को अपने आश्रम में बुलाया और कहा, राधे अब समय आ गया। कृष्ण इस युग में जन्म ले चुके हैं, पर इस युग में उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है और तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। यह सुनकर ललिता खुशी से के मारे झूमने लगी, क्योंकि जिस पल का जन्म इंतजार था वह आने वाला था। पर एक समस्या थी, ललिता श्री कृष्ण को पहचानेगी कैसे। तब उस संत ने कहा, जब वे तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम खुद ही उसे पहचान लोगी, पर ध्यान रखना एक बार परीक्षा और भी ज़्यादा कठिन होगी, क्योंकि अब युग बदल चुका है। अब तुम्हारा प्रेम व्यक्तिगत नहीं रहा, बल्कि अब तुम्हें लोगों का और समाज का सामना करते हुए पूरे संसार को प्रेम का अर्थ समझाना होगा। मतलब केवल तुम्हारा ही प्रेम नहीं रहा, अब ये सबको समझाना होगा, समाज को, दुनिया को, संसार को, सब कुछ समझाना होगा। अब श्री कृष्ण पुनर्जन्म ले चुके थे और एक नवयुवक साधु के रूप में थे जिनका नाम अनंत नंद था, जो लोगों को उपदेश दिया करते थे। पर कोई नहीं जानता था कि असल में अनंतानंद हैं कौन। वे जब प्रवचन देते थे प्रेम की ऐसी वाणी बोलते थे कि लोग रो पड़ते थे। ऐसा प्रवचन करते थे। वे कहते थे, प्रेम केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का संबंध है। प्रेम का अर्थ ही त्याग और समर्पण का अंदर से वे भी अधूरा या महसूस करते थे। वे भी हर रात यमुना के तट पर जाकर बैठ जाते और उस अज्ञात स्त्री के स्वयंपन में खो जाते। अब एक दिन संत के आदेश अनुसार ललिता अपने माता पिता को प्रणाम करके अकेले ही अपने उस अज्ञात प्रेम की तलाश में निकल पड़ी।
उनके हाथ में केवल एक छोटी सी बांसुरी थी और मन में दृढ़ निश्चय। वे गांव-गांव घूमती थी, कथा सुनाती, तो कभी कोई साधुओं से मिलती इस उम्मीद में कि उसे उसका प्रेम मिल जाएगा, पर किसी साधु ने वह तेज नहीं था जिसकी तलाश ललिता को थी। एक दिन उसे एक वृद्धा महिला मिली जिसने उससे पूछा, बेटी तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तब ललिता ने कहा, मुझे किसी की तलाश है। उस वृद्धा महिला ने ललिता से राधा का तेज देखा और उसे सुझाव दिया, बेटी तुम अपनी वह बांसुरी बजाओ, तुम्हारे लिए बना होगा वह स्वयं ही धुन सुनकर तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। जिसके पश्चात ललिता ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर अपनी बांसुरी बजाई और ठीक उसी पल उसे कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आई। ललिता अब तक 8 गांव पार कर चुकी थी। हर गांव में वह अपनी बांसुरी बजाती, मगर अब तक उसे वह नहीं मिल पाया था जिसकी उसे तलाश थी। ललिता को अनंतानंद के आसपास होने का एहसास होता, मगर वह उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। अब वह थक चुकी थी। उसके बाद उसने प्रण लिया कि यदि अगली पूर्णिमा की रात तक उसे वह नहीं मिला तो वह यमुना में कूदकर अपनी जान दे देगी। देखिए ललिता का कैसा प्रण था, जान दे देगी। उस दिन आखिरी बार ललिता ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन वैसी ही थी जो कि किसी को अंदर तक भिगो दे। उसी पल हिमालय में बैठे अनंतानंद को वह ध्वनि सुनाई दी। उसे वह ध्वनि काफ़ी प्रभावित लगी, मानो उसके कई वर्षों बाद वह ध्वनि सुनी हो जो उसे पुकार रही हो। अनंतानंद ने तुरंत ही हिमालय छोड़ दिया। ठीक उसी रात ललिता को फिर से स्वप्न आया, पर इस बार स्वप्न काफ़ी अलग था। इस बार श्री कृष्ण और राधा यमुना के तट पर बैठे थे और राधा श्री कृष्ण से पूछ रही थी, प्रभु क्या इस बार भी मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? कृष्ण ने कहा, नहीं राधे, इस बार संसार को तुम्हारे प्रेम की पूर्णता दिखाई देगी। इतना कहते ही ललिता का स्वप्न टूट गया। ललिता के मन में एक नई उम्मीद जग उठी थी। अब वह उस समय पहुंची जहाँ अनंतानंद पहुँचने वाले थे, वृंदाधाम। यह कोई आम स्थान नहीं था। कहते हैं कि इसी स्थान पर राधा ने कृष्ण को आखिरी बार देखा था और एक शिला को छूकर प्रण लिया था कि जब तक उसकी प्रेम कहानी पूर्ण नहीं होगी वह लौटती रहेगी। उस समय वृंदावन में एक कथा हो रही थी और उस कथा के वाचक कोई और नहीं बल्कि स्वयं अनंतानंद थे। ललिता बहुत दूर खड़ी थी और उसके चेहरे को भी नहीं पहचानती थी, परंतु उसकी वाणी में कुछ ऐसा था जिसने उसके हृदय को प्रभावित कर दिया था। उस दिन अनंतानंद प्रेम की परिभाषा समझा रहे थे। प्रेम वही नहीं जो आपके पास होता है और उसके साथ जीना है। प्रेम तो वह भी है जो दूर होकर भी पास होता है। वे यह सब बता रहे थे कि उनकी आंखें ललिता से टकराई। दोनों एक पल के लिए स्तंभ रह गए, मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। आनंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। तब ललिता ने अनंतानंद से धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे तुम आ गई। पल काफ़ी मनमोहक था, पर संसार थमा हुआ था, लेकिन यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। अचानक मौसम खराब हुआ, हमें होने लगा और बादल काले पड़ गए और तभी वहाँ एक साधु कुरंग नाग प्रकट हुए जो नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण फिर से मिलें, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर राधा और कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर का स्थान मिल जाएगा। तो इसलिए वो संकट पैदा करने के लिए आने वाले थे। उनके प्रेम में मिल जाएगा जो कि समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग में के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज ना तो इस प्रेम को समझेगा और ना ही सहन कर पाएगा। तब
नंद ने कहा, प्रेम समाज को मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। तब कुरंगनाथ ने कहा, फिर अब तैयार हो जाओ अंतिम परीक्षा के लिए। कुरंगनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो असली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और वह बिना देखे और बिना सुने तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वह इसमें असफल हो जाती है तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना होगा। अनंत आनंद यह सुनकर मौन रह गए। ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। देखिए, ये होती है प्रेम की शक्ति। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। यह परीक्षा ललिता के लिए केवल एक शर्त नहीं थी बल्कि उसके प्रेम और संयम की लड़ाई थी। वह खुद भी यह जानना चाहती थी कि क्या बिना दिए देखे सिर्फ मन और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, हाँ या नहीं। अब उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह अब किसी को भी नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं श्री कृष्ण को दिखा दे। लोगों ने जब उसे देखा तो वे मजाक उड़ाने लगे। आजकल की कन्याओं को तो सिर्फ नाटक करना आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके इस प्रयास की तारीफ की और उसे हिम्मत दी और बोले, राधे तुम इस युग में जरूर प्रेम को जीत दिलाओगी। इधर दूसरी ओर अंततानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। वे केवल एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे ना कुछ खा रहे थे ना पी रहे थे। उनके शिष्य इस दृश्य को देखकर घबरा गए। बोले, गुरुदेव यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। तब अंतानंद ने कहा, मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दे दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो उसे ना उसका चेहरा बताना या जाए ना ही उसका स्थान बताया जाए। बता दिया जाए जहाँ वे ध्यान कर रहे हैं। वे भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में श्री राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटक रही थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अंततानंद हैं, पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहाँ तक झूठ बोलने की कोशिश की कि हाँ मैं ही अंततानंद हूँ, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज़ में वह नहीं था ही वह तेज नहीं था, केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। एक बार एक साधु उसके पास आया जिसने गजब का तेज था और उसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अंततानंद हूँ। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफ़ी है, पर आप वह आत्मा नहीं हैं जिसकी मुझे तलाश है। उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष बदल दिया। दरअसल वह कुरंगनाथ ही था। उसने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी, आखिर किस प्रेम की बात करती है तू। इतना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग के लिए बंधनों से मुक्त है जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहाँ से चला गया। जब ललिता उस गुफा के पास पहुँची थी जहाँ अंततानंद ध्यान मग्न थे, ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहाँ किसी के होने का आभास हुआ जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती पर मेरा हृदय काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिसकी मुझे तलाश है। अंततानंद ने बांसुरी उठाई और उसे बजाया, वही धुन जो ललिता को यमुना तट और उसके सपनों में सुनाई देती थी। फिर अंतानंद ने अपनी पट्टी खोली और कहा, राधे इस बार भी तूने मुझे तन से नहीं केवल अपने मन और आत्मा से पहचान
लिया। वे दोनों रो पड़े। उनकी आंखों में कई सालों की थकान थी जो अब मिट रही थी। तभी वहाँ एक साधु आए और उन्होंने कहा, राधा और कृष्ण, तुम्हारा प्रेम संपूर्ण तभी माना जाएगा जब यह समाज इसे स्वीकार करेगा। जब इस समाज के सामने तुम्हारा प्रेम सत्य और पवित्र सिद्ध हो जाएगा, तभी तुम्हारा मिलन सफल होगा। राधा ने कहा, प्रेम तो किसी समाज के बंधन से मुक्त होता है, उसे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती।